सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैच्छायाणं मूलोए सवसावनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं करहोर्तां ज्ञातारं दुष्सत्तानां वंदे तद्गणलब्धे। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महाविष्णु भगवान की, आचार्य शिवण सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य शिवराज सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य पट्टाचार्य विश्व सागर महाराज की जय। आचार्य सागर महाराज की जय। हे भव्य बंधु, कल अपन ने देखा था कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे पैमोड़िया में जो वस्तु जिस को अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, उसे देख करके प्रसन्नता आ जाती है। जिस प्रकार प्यासे जल को देख कर भोजन देखकर माँ बेटे तथा बेटा माँ को देखकर प्रसन्न होता है, हर्षित होता है, खुश हो जाता है। उससे जिसके लिए जो प्रिय होता है उसे प्रसन्न पाकर प्रसन्नता होती है। भक्त भगवान के पास जा कर के हर्षित हो जाता है। उसी प्रकार गुणी जन गुणों जन को देख कर के गुणी देख सकता है। जो गुणवान नहीं है वह तो ना गुण देखता है और ना ही पा सकता है, क्योंकि गुण की कीमत नहीं जानता, जबकि गुणी धर्मात्मा के पास होते हैं। दूसरों को देखकर प्रसन्नता हो रहा है तो उसका परिचय बढ़ जाता है। व्यक्ति गुणीजनों को देखकर के आनंदित होता है, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि जब प्रसन्नता पर्याप्त होती है तो प्रसन्नता से फायदा जिसके भीतर अंदर सम्मान भक्ति। व्यक्ति पूछता है कि मैं अपना खाना खा लिया है और खिलावे तो सामने वाला हाँ हाँ कर देता है, आप धीरे से खसक जा पाओगे। क्या सामने हाँ कह दे रहे हो, आप धीरे से खसक जाओगे तो पूछने से क्या फ़ायदा। ऐसे कुछ लाभ नहीं जो मात प्रदर्शन झलकते हैं। इसमें जिस प्रकार शोरूम होता है तो शोरूम में देख सकते हैं वस्तु को, आखिर जब बाहर लाते हो उसकी वस्तु दिखती नहीं है, वो सुंदर दिखे वैसे नहीं देख सकते। शोरूम की कीमत वस्तु में दिखती है। यहीं प्रकार यहाँ गुणी की बात कहीं पर सत्य है तो उसके अंदर में अपन को गुण देखना, उसके अंदर देखो उसके अंदर क्या गुण हैं। तो गुण अंदर देखे जाते हैं। गुण की पाने की लालसा होने चाहिए। आचार्य भगवान जब अपन मंगलाचरण करते हैं तत्वशुद्धा वंदे तद्गुण लब्धे, तो जैनाचार्य तत्वशुद्ध ग्रंथ की रचना उन्होंने की। सार्वभौमिक ग्रंथ में बेला व्यक्ति कोई ऐसा पढ़े ना पढ़े, जानते हैं दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय दोनों एक। अकेले मंगलाचरण आचार्य महाराज वंदे तद्गुण, हे भगवान आपके गुणों की मैं वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। इतने में आचार्य भगवान बड़े उनकी गुणों की वंदना कर रहे हैं। ठीक कहा, गुणों सर्वत्र पूजते, सर्वत्र गुणों की पूजनी होते हैं। माने व्यक्ति का सम्मान नहीं गुण सम्मान अर्थ होता है। यदि आपके अंदर गुण हैं तो लोग प्रभावित होते हैं, जुड़ते हैं। गुण ना हो तो कोई पूछता भी नहीं। यदि आप चाहें गुण जिस प्रकार बोलता है, जैसे अपन ने देखा होगा कि यदि छोटा बच्चा होता है
तो उसको अपन नमस्कार नहीं कहेंगे। अपन देखते हैं जानवर रहते हैं तो वे भी तो नंगे हैं, बच्चे भी नंगे होते हैं, अगर पूछ उन्हीं को होता है जो पूजता के होते हैं, योग होते हैं। जिस प्रकार साधु होते हैं उन्हीं को आप नमस्कार करोगे। चौराहे पे कई प्रकार के व्यक्ति मिल जाते हैं, कई प्रकार के पशु मिलते हैं, कई प्रकार के अपन देखते हैं नाना प्रकार के जीव मिलते हैं। हर किसी में गुणों की ही पूजता होती है। यदि आप कहना पूज्य तो पूजते, आपने देखा होगा सब में दृष्टि जीव होगा तब उसको जय जिनेंद्र बोलोगे, हर किसी को नहीं। कई प्रकार के जीव होते हैं तो काका काका लेते हैं, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोलती जग आप ले। जिस प्रकार बोलता है कौवा भी कोयल भी, परंतु मीठी, जिस पर कौवा होता है काँव काँव बोलता है और कोयल होती मीठी। हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, मीठी वाणी हर किसी की नहीं होती है। किसी की बोलने में ऐसा लगता है बोल तो रहा है, ये लगता है मैं कब से यहाँ से खसक जाऊँ, और किसी की ऐसी बात और किसी की ऐसी होती है प्यार भरी मीठी बातें, कैसे लगते वैसे बोलता ही रहे। अब जब आपने देखा होगा कि छोटे महाराज जी बोलते हैं लगता है बोलते रहो, हंसा ही से बोलता हमारा गला है ही नहीं है। तो उसको प्यार से बुलाता है, क्या कहता है दुनिया में आकर बैठ जाते हैं। रूखापन हो तो कोई पास में नहीं फटकता है, बैठना नहीं चाहता है, तो कोई आकर्षण से केंद्र होती है, मीठी गुण वाणी होती है। यदि मीठी शक्कर होती तो अपन चखने का होता है, अपन चाहते नीम को कोई चखता नहीं है, अकेले नीम में बहुत उसके गुण पाए जाते हैं कि नीम का उसका पत्तेपन ले लेते हैं तो खून की जो खराबी होती है वो भी सही हो जाती है। करेला भी होता है वो भी कड़वा होता है, आखिर वो भी अपन को लाभदायक होता है। कुछ ना कुछ तो गुण होते हैं, गुण तो रहते हैं। भले नीम है तो नीम कड़वा जरूर है, आखिर उसके अंदर बहुत गुण जरूर है, औषधि के काम आती है। और करेला भी हो तो करेला भी अपन को शुगर में काम आते हैं। तो गुण तो कुछ में हैं, अरे गुण को देखो, अब गुण तो अब गुण मिलेंगे। इस प्रकार जो कीमत सदैव गुणों की होती है, गुणों में की वर्षा की तपस्या से प्राप्त होते हैं, लेकिन जाने देर नहीं लगती। एक बात काफ़ी, एक अनुचित व्यवहार काफ़ी। मूर्ति बनाने में बरसों लग जाते हैं, मकान बनाने में बरसों लग जाते हैं। इसी पर बच्चा होता है, छोटा होता है, यदि माँ ने उसको संस्कार अच्छे दिए हैं तो उससे भी अपन को एक दिन लगता है कि ये भी मोक्ष मार्ग बढ़ेगा। कोई नहीं सोच सकता है कौन बढ़ेगा। अपन सोचते हैं, यहाँ पर हमने देखा है कई प्रकार के व्यक्ति ही, कोई से करो त्याग करो तो करने को त्याग नहीं होता है, कोई से करो त्याग करो अपन मना करो को नहीं करना है तो करने को तैयार होता है। अपन को हर बात के व्यक्ति हर गुण मिलते हैं, तो अपन को किसी को उठाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि कम से वो कुछ ना कुछ तो कर रहा। अभी मंदिर जा रहा है तो उसमें भाव तो बने उसकी, एक दिन मंदिर जाके वो अभिषेक करेगा। कल जब मैं आहार कर रहा था सो चौके बात चल रही थी, इसको कुछ नियम तो दो। नियम तो दे क्या नहीं, तो हमने सोचा पहले उंगली पकड़ो, उसको लान पे तो लान दो। तो हमने उससे बोला आपको कुछ नहीं करना है, भगवान का अभिषेक करना है। थोड़ी देर तक सोचता रहा, ले के नहीं ले। वो दीदी पे गुस्सा से आंखें दिखाने लगा। हमने दीदी ने कुछ नहीं बोला, हमने बोला है, हमने बोला दीदी क्यों, हमने दे रहे वो तो दीदी थोड़ी हाल तो हम ले रहे हमारे हाथ में ही नहीं लोगे तो हम छोड़ रहा नहीं लो। एक तो है साधु के पास क्या है, भले करना तो नहीं है, अकेले अपन को उसको लाना तो है लेन पर। इतने में साहब को कफ्तला महाराज के हार हो जाए, ठीक है महाराज तैयार है। उसने कम से इतना न मिला कि महाराज जी मैं अभिषेक करूँगा। तो हमको खुशी हुई कि कम से कम आज एक महीना में एक व्यक्ति तो जोड़ा, उसने अभिषेक का नियम लिया। इसलिए मैं तो कहता हूँ इतने बुरे हो गए हैं, अभिषेक देखना नहीं अभिषेक करना हो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। इस समय को अपने मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है तो कम भगवान का
देवादेव का अभिषेक करोगे तो उससे कुछ होगा। ये बच्चों को संस्कार अच्छे दो कि बेटा स्वयं मंदिर जाओ, संडे तो अभिषेक करा ही सकते हो कम से कम, और नहीं करा सकते तो अपन जैसा अभ्यास देंगे। क्योंकि आचार्य बतलाते थे कि एक बार की बात है कि एक गांव में मंदिर नहीं था और सावक जैन सावक थे, तो वहाँ पर साधु का आगमन हुआ। तो उन्होंने बोला आपके घर में, आपके गांव में भगवान नहीं है, 3 लोग की ना इतनी समाज होते हुए। तो कहने के लिए हम महाराज गरीब हैं, मैं क्या करूं? तो महाराज जी बोले गरीब तो हर कोई होना है, गरीब तो हर कोई हो सकता है, अंदर से हो तो सब हो जाता है। तो उन्होंने सोचा है, तो महाराज जी ने प्रेरणा दी, वहाँ मंदिर बनने की होने लगी। तो उन्होंने सोचा मंदिर तो बनेगा तो कैसे बनेगा? समाज वालों ने किसी नौकर को नहीं लगाया, उन्होंने कभी सोचा मंदिर नहीं खुलना है तो अपने स्वयं पूरी समाज अपने हाथों से नींव खोदी, नींव को भरी, सीमेंट उन्होंने बनाया, उन्होंने मात्र कारीगर लगाया है, लेबर वे खुद बनी। तो उन्होंने बोला मैं छने पानी का उपयोग करूँगा। उन्हें पूरे मंदिर बनता बन गया। फिर जब हुई देखा मंदिर बन गया तो समाज उन्हें खुशी हुई। तो आचार्य बोलते हैं नौकर बन के नहीं, अपन सेवक बनो भगवान की, 3 लोक के नाथ के सेवक बनो। तो इसलिए उसने जब मंदिर हो सब बन गया तो उन्होंने कभी अभी तक बताते हैं उसने मंदिर में माल ही नहीं रखा कि माल ही रखो। तो एक भी बात वहाँ चल रही थी कि प्रवचन होना था, प्रसंग पहुँच गया तो उन्होंने कही मंदिर की सफाई, तो वे पूरे जैन ही सफाई कर रहे, बिछाई कर रहे, मंदिर के बर्तन मांजना है। तो बोले मैं किसी को नहीं रखूँ, मेरे को सौभाग्य मिला है 3 लोग के। जब हम घर में मान सकते हैं तो अपने भगवान की नहीं मान सकते। तो उन्हें झाड़ू में लगाओ, किसी को नहीं लगाने दूंगा, मैं लगाऊंगा। तो इस प्रकार कभी भी हो अपन को उसका वन और दिखावा नहीं करना चाहिए। कई लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, दिखावा नहीं, अपन 3 लोग का सौभाग्य मिला है। अपन देखते ही मंदिर में आप लोग स्वयं मंदिर के बाद आपको स्वयं को मानना चाहिए। आप लोग मानोगे तो देखोगे क्या है। अपन को देखते हैं मंदिर का एक बर्तन जो अंगोछी होती है अपन साफ करेंगे तो अपन कैसा लगेगा, मंदिर का पानी कैसे छानेंगे। नौकर तो नौकर रहता है, उसको क्या कौन सा पानी लाया क्या नहीं लाया, और अपना पुण्य समझो कि अपन को एक सौभाग्य मिला है कि मंदिर के बर्तन मांजने का, झाड़ू लगाने का। अपन क्या नहीं कर सके, अब घर में नहीं करते क्या झाड़ू पोछा, तो मंदिर का अपन स्वयं करो। और कभी भी साधु आ जाए कि बिहार होता है, जे मत कहो महाराज जी मैं चलूँ। आपको अपने आप में खुद सोचना चाहिए कि साधु का बिहार हो रहा है। तो नहीं होना तो होना ही है, वो तो होना ही तो होगा। तो कभी भी अभी भैया बेटी ही तो भैया बेटी ये मत सोचो माने पैर दबाऊं, वो तो आपका काम है, आप करोगे, हमारी थोड़ी गए आप भैया बेटी करो। तो आपका काम रहता है क्या चटाई तो आप ही को। तो एक सौभाग्य मिलता है कि अपन को सेवा करने को मिली है, तो सेवा को सौभाग्य समझो, अपना अवसर समझो कि सौभाग्य मिला है, 3 लोग की सेवा करने का मिला है। यदि आप सोचते हैं कि पंखा कोई जरूरी थोड़ी है, इसको ऐसा ही तो समझो थोड़ा बहुत कि पैसा पंखा सब हो जाता है। जो कहने की रहती गर्मी हर किसी को लगता है, क्या पक्षी को नहीं लगती गर्मी, उसको भी लगती है कि नहीं, वो नहीं, अपन भी हैं, मनस पर्याय मिली है, कुछ नहीं है। कहाँ पंखा, कहाँ सर्दी, कहाँ गर्मी। अपन को सौभाग्य मान कर सेवा का अवसर करना चाहिए। कभी भी अपन को किसी के प्रति गुण देखो, अब गुण मत देखो, उसके अंदर गुण क्या है। तो कभी किसी की अच्छाई देखो, सेवा को वजनदारी समझ कर समझो। अपन को सेवा मिली है, वजनदार करके हम क्या करना चाहिए। तो सेवा करोगे वजनदार, शांति का सम्मेलन होगा कि अपन को भगवान की मिली है। और कभी भी बहुत से लोग थोड़ा सा करते हैं, नाम बहुत चाहते हैं, तो दुर्गुणों को छोड़ो। जिसको बर्तन हो तो खुले रहते हैं, दुर्गुणों को बर्तन की तरफ फेंक दो, डाल दो। अब गुण हो तो अंदर रखे दो, किसी को दिखावा नहीं करो। तो उस प्रकार रद्दी कागज समझ के डले रहने दो, ये तो कागज है कागज।
वो संभाल कर रखो, तो ढांक करके अच्छा ही रखो, अच्छा ही है तो ढांक के रखो, और दर्द हो तो छोड़ दो। क्या कर सकता है, छोटा मोटा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं उसे क्या मिला है उसकी कीमत बहुत होती है। कि कभी कभी छिपा करके गुणों की कीमत छिपा कर रखोगे तो किसी भी की भलाई सहयोग कर सकते हो। प्रदर्शन मत करना, कभी गरीब व्यक्ति का सहयोग उसकी पूरी बेइज्जती के साथ नहीं, माइक में बोला जाता है या गरीब है नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का रहता है, किसी के पास है किसी के पास, इसे खाने को नहीं है मत खोलो कि नहीं, उसने बोला हम हमारे लिए कुछ सहयोग कर दो, सहयोग तो करना चाहिए, प्रदर्शन मत करना चाहिए। किसी का हर किसी के दिन हर किसी का नहीं चाहता किसके क्या हो जाए, किसका पाप कर्म का होता है, किसका पुण्योदय का है। तो कभी भी हृदय से उसकी सेवा करो, अपन का सौभाग्य समझो, सहनशीलता करो, दूसरों की दृष्टि में उसको गिराओ मत। अपन लोग गिरा देते हैं, नहीं गिराओ, उसको उठाओ। कभी भी हो किसी गरीब को सहयोग की जरूरत पड़ती है तो आप लोग सहयोग करो कि जे भी हमारे साथ आज वो बढ़ जाएगा तो कल आपको आप उसकी वो भी आपकी कल के दिन सेवा करेगा। सेवा कभी भी अपन दीमान अमनचंद जी थी, नरेश मंत्री थे, सदैव छिपा करके दुखों को दूर करते, रात्रि में 20 बदल कर जाते थे, कोई दुखी दर्दी होता था उसकी सेवा करते थे, मिलते थे, उसको पूरा उसको सोचता था क्या जरूरत है, उसको धन संपत्ति दे देते थे। तो फिर कभी भी अपने आप को सेवा का अवसर दिला दें। कोई गुरुजन आए, रत्नात्रधारी आए तो उनसे कभी पूछना नहीं चाहिए कि क्या जरूरत है, अपने आप को सोचो। साधु बोलता नहीं है, ये अपने आप को सोचो क्या है। साधु को ना आपका मोबाइल चाहिए ना कुछ चाहिए, आप उनके ऐसे ही देखो कि उनकी ज़रूरत है, उसकी सेवा करो, उसको देखो कि साधु के लिए क्या है, उसके आप उसकी पूर्ति करो, उसको जनवाणी की करो। कभी भी वो मत सोचो कि नहीं ऐसा मत चीज़ दो कि जिसके लिए उसके संस्कार नीचे जाएं। चीज़ दो अच्छी दो, कोई गुड़ पड़े जिस पर चीज़ें मिल रही हैं। जैसे अपने पंडित जी हैं तो अपने वो अध्ययन दे रहे हैं उन लोगों को, तो बेगुण दो, दे दोगे तो अपन का कुछ मोक्ष बढ़ेगा, अच्छा चीज़ मिलेगी। और कभी भी जिसके साधु की रहती है उसको देख लो औषधि क्या चलना है, तो औषधि देखो, औषधि वो दो, औषधि दो जो शुद्ध हुई, अंग्रेजी दवाई मत दो। अंग्रेजी दवाई को क्या में क्या मिला रहता है, शुद्ध दोगे तो उसका निरोगल होगा। अच्छे से ध्यान रखो, कभी भी आपकी यदि किसी की सेवा की उसको ज़रूरत दो, नहीं होती है, तब भी आप अच्छी सच्ची सेवा होती है। बनाए सब बोले महावीर स्वामी की जय हो। गुरु कहाँ से हो शुरू, नहीं हूँ रूबरू, मुझको बता दो कैसे भक्ति को मैं करूँ। हो गुरु कहाँ से हो शुरू, नहीं हूँ रूबरू, मुझको बता दो कैसे भक्ति को मैं करूँ। आहार करने गुरुवर घर पे पधारना, आहार करने गुरुवर घर पे पधारना, आके मेरी भी तकदीर ऐसे सवारना, ऐसे सवारना। हो गुरु कहाँ से हो शुरू, नहीं हो रूबरू, मुझको बता दो कहने गुरुवर घर पे पधारना, आहार करने गुरुवर घर पे पधारना, आके मेरी भी तकदीर ऐसे सवारना,
ऐसे सवारना शरण। मैं आपके रहूं शरण में, मैं आपके रहूं धरूं। मुझको बता दो कैसे मुक्ति को मैं करूं हो गुरु। कहाँ से हो शुरू, नहीं हो रूबरू। मुझको बता दे भक्ति कैसे करूं। हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वैशायारम नमो लोये सवसा। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ। मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अंत भाषित सभी श्रुत देवताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वभावाति दभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शासनाय भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज अहिंसामयी विश्व धर्म की गद्य और पद्य मिश्रित भजन आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। पद्य में तो सभी गाते, लेकिन उसके बीच में गद्य को जोड़ करके भजन गाना सिर्फ राजू गंगवाल को आता। चार संघ को दीजिए। पवित्र 16 कारण व्रत, उसके बाद 10 लक्षण, पंचमेरु, अन्न। अब पूरा माह व्रतमय रहेगा। दान 4 प्रकार। कौन कौन सा दान होता? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। जो कल आहार दान दिया गया था वह आज समाप्त हो गया, लेकिन जो बाल्यावस्था में मां ने दुग्ध रूपी आहार दान दिया था उसके निषेक मौजूद हैं। तो जो आहार दान आपने दिया उसके निषेक भी मौजूद किसी ना किसी अंश में सूक्ष्म रूप में ही क्यों ना रहे, किंतु आहार दान आज करने के बाद दूसरे दिन पुनः भूख क्षुधा सताने लगती है। 1 दिन 2 दिन अपन तो 1 ही दिन रह सकते, महाराज भले ही 2-2 3-3 दिन रह ले।
ऐसा आहार दान का महात्म्य है। किंतु चाणन रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया गया वन खंडों में। वहां न्योला, सर्प, सियार इन जीवों ने उस आहार दान की अनुमोदना की। उस आहार दान देखने और अनुमोदना का फल वृषभसेन, भरत और बाहुबली कितने विशुद्ध परिणाम रहे होंगे। चर्चा करते, यदि छायक सम्यक्त प्राप्त हो गया तो अधिक से अधिक 3-4 भाव। किंतु उस समय उनकी विशुद्धि कितनी अधिक रही होगी कि त्रियंच में वन में मिथ्या दृष्टि ही रहे होंगे। उस समय की विशुद्धि ने उनको कौन सा सम्यक दर्शन प्रदान किया होगा कि अगले भव में निर्वाण की प्राप्ति हो गई। आहार दान की देखने की महिमा। इतना काम तीर्थंकर के पादमूल में होता है। अथवा जिनवाणी की शरण प्राप्त करने पर भी, या कोई अच्छा विद्वान मिल जाए, वो कल पुण्यतिथि बीत गई। यदि कोई अच्छा विद्वान मिल जाए तो भी उस ज्ञान को वर्धमान कर देता है। उस ज्ञान के वर्धमान से ध्यान होता है और ध्यान से विशुद्धि प्राप्त होती है। उस विशुद्धि से सम्यक्त प्राप्त होता है। किंतु इतना सारा उपक्रम ना भी करो तो मात्र आहार दान देखने से भी, ऐसा हमारा कथन नहीं है, पूज्य आचार्य लिपिबद्ध करके गए। समझना, एक कोपर गांव वाले ऐसे ही मूर्खों की भांति नहीं हमारे पीछे दौड़ते फिरते, किस चौके में महाराज का आहार दे। ये सब पढ़े लिखे श्रावक श्राविका हैं। ये जानते हैं कि यदि हमने भी आहार दान दे लिया, उस समय चारण रिद्धिधारी थे तो एक भाव में मोक्ष प्राप्त हो गया। इस समय सामान्य है तो 2-5 भाव में मोक्ष प्राप्त तो हो ही जाएगा। आहार दान, औषधि दान, जब तक रोग की बाधा है तब तक। डॉक्टर साहब, दवाई की गर्ज कब तक रहती? जब तक वेदना। हमको भी कोई औषधि बताता ना सिर दर्द की, जब दर्द होता तो हम कहते ठीक है कल ले लेंगे। जब दर्द नहीं होता तो हम भी कहते अभी नहीं चाहिए, अभी तो। गर्ज होती है, स्वार्थ होता है। कब तक? जब तक रोग है। रोग गया तो औषधि, अभय, दगड़े और अभय दान। संबंध कहीं ना कहीं से जुड़ ही जाते हैं धर्मात्माओं के। खुशाल चंदी विद्वान थे, बेटे का नाम अभय रखा। याद आता रहे अभय दान। अब यहां रख देते चिंकी, पिंकी, बबलू, पप्पू, पता ही नहीं अर्थ क्या है। जब नाम लो तो मुख पे हंसी आएगी उसका अर्थ समझ में। आजकल माताएं गूगल में सर्च करके नाम लिखती हैं, फिर उनसे पूछो कि बेटे के नाम का अर्थ क्या है, तो वो तुरंत गूगल में बटन दबाती हैं
और महाराज अमुक नाम का अमुक अर्थ है। अरे भगवान के 1008 नाम इसीलिए तो रखे गए कि आपके यहाँ एक पुत्र है, उन 1008 में से एक नाम रख लो। सहस्त्र नाम किस लिए? अब 1008 पुत्र तो होना नहीं, होना ही नहीं, तो 1008 में से एक। आजकल चॉइस चलती है, संशोधन चलता है, क्या अच्छा है, कौन पसंद आएगा, तो 1008 में से एक खोजना है। किंतु उनमें से नहीं खोजते, वो सबके हाथ में डबिया है। डबिया समझते ना, उसको बटन दबाए और नाम खोजा करते। फिर उनके अर्थ, अब उसमें अदाकार स्थापना भी होगी। जैसा आप चाहते थे वैसा आपने नाम नहीं रखा तो तदाकार स्थापना होगी नहीं। अब होगी अदाकार, फिर बाद में दुखी होते, बेटा पढ़ता नहीं है, बेटा बात नहीं मानता। आपने बेटे का नाम ही ऐसा रखा कि वो सुन 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 के उसी रूप आचरण करने लगा, और आचरण का फल ये है कि आप लोग दुखी हो जाते कि मेरा जिगड़ का टुकड़ा एक ही है भाई, और वो प्राणों से भी अधिक प्रिय होता, और वो ही बात ना माने। एक क्लेश ऐसा क्लेश होता जो संसार में दूसरा क्लेश नहीं हो सकता, अभय दान। कब तक? जब तक जीवन है। जीवन गया और दान। सुवन ने मुनिराज को अभय दान दिया। राजकन्या ने अजगर को अभय दान दिया। क्या नाम था? भूल गए? अनंतमती। अनंत की अनंग, बताओ। होशियार है सर। हुआ क्या? बिटिया गुम गई, पिता ढूंढते रहे जीवन भर, नहीं मिली। जब मिली तो आधा अजगर ग्रस चुका था। उस पिता के हृदय की पीड़ा तो देखिए। जिस बिटिया को देव विद्याधर उठा के ले गए और अपनी पत्नी के भय से विद्या के द्वारा घोर वन में छुड़वा दिया। पद्म पुराणकार भगवान रविसेन लिखते हैं कि उस वन में सूर्य की किरणें महीनों तक नहीं आती थीं। कैसा घोर वन रहा होगा। उस वन में छुड़वा दिया। वह बिटिया फलों को खाते हुए वृत्ति का जीवन जीती रही जीवन भर। 2-5 वर्ष नहीं, 3000 वर्ष। बहुत लंबा काल है। पिता भी विद्याधर थे, वो ढूंढते रहे लेकिन मिली नहीं। जब बिटिया का दर्शन हुआ तो ऐसी अवस्था में दर्शन हुआ कि अजगर का बिटिया गिरास बन चुकी थी और आधा शरीर अजगर के मुख में था और आधा शरीर अजगर के मुख के बाहर था। पिता विद्याधर, क्षत्रिय और राजा तुरंत उस अजगर को मार सकते थे,
सब कुछ कर सकते थे। जिस बिटिया की खोज जीवन भर की, वह बिटिया मिली भी तो ऐसी अवस्था में। किंतु बिटिया ने मना कर दिया, अजगर को मैं अभयदान देती हूं। अजगर को आप मानना नहीं, अब मेरी आयु तो कम ही शेष बची है। ऐसा होता है अभयदान। यूं नहीं कि क्षमता भी नहीं, जाओ हम आपको अभयदान देते। उस अभयदान के प्रभाव से वह स्वर्गों में गई और इस वसुंधरा पे अभयदान के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। प्रसिद्ध वही होते जो संकटों में धैर्य को, घबराई नहीं, पिताजी अजगर खा रहा, अब क्या होगा, बचा लो, अभी तो कुछ हो जाए तो पिताजी बचा लो। हाहाकार नहीं किया, क्योंकि भीतर में तत्व ज्ञान था। पहले के गुरुकुलों में आरिका और मुनि वास किया करते थे। उन आरिका और मुनियों के श्रीमुख से बच्चों को विद्या का दान मिला करता था। वह जो तत्व ज्ञान आपको इस उम्र में भी नहीं हुआ, वह ज्ञान बच्चों को छोटी छोटी उम्र में दिया जाता था। उसका फल था मैना सुंदरी हो, तलाक नहीं किया। चाहती तलाक हमें नहीं चाहिए, उसी पति में सुधार कर लिया भक्ति के प्रभाव से। समझना, हम अपने बच्चों को ऐसे गुरुकुल में भेजें जहाँ पर उनके ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी हो, कर्म के साथ धर्म, तब तो दीवाल बन जाएगी। बीच में सीमेंट चाहिए होता। बोलो, गुम्मे के ऊपर गुम्मा रखोगे तो दीवाल बनेगी? बीच में सीमेंट का जोड़, कर्म के साथ धर्म का जोड़, जोड़ते जाओगे तो भवन, अन्यथा एक दीवाल भी अभयदान, ज्ञान दान। ज्ञान दान एक ऐसा ज्ञान दान है, ज्ञान दान का इतना महात्म है कि एक ग्वाले ने, वो ग्रंथ जानता नहीं था क्या होता, कैसा होता, किंतु वो जलते हुए पेड़ के कोठर में से निकाल लिया और दान में मुनि को दे दिया। उसका प्रभाव इतना हुआ कि स्वयं इस युग के महान आचार्य कुंद कुंद बन गए। अब कल दगड़े जी दुखी हो रहे थे, बोले महाराज हमारी श्रीमती बीमार रहती तो हम चौका नहीं लगा पाते, तो आहार दान दे नहीं पाते, जो कुछ आता वो ज्ञान दान देते। आप भूले तो नहीं होगे, लेकिन फिर भी हम याद करा रहे, चारों दान में सबसे ज्यादा महिमा ज्ञान दान की है। यदि ज्ञान दान ज्योति ताई दे रही हो तो समझ लेना ये अगले भाव में मुनि बनने की तैयारी है। आज की कारिका भी इसी से संबंधित है। नहीं तो सोचो महाराज अपने मन मन के विषय सुना देते। हाथ जोड़ेंगे। अज्ञान उपास्ति ज्ञानम
ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम् इदं वचा अज्ञानुपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम् इदं वचा। बोलिए सुप्रसिद्धम मिदम वचः। यह संसार में वचन प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। काहे के ददातु यातु यस्यास्ति, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। अज्ञानी के पास जाओगे तो भर भर के अज्ञान देगा। कंजूसी कोई नहीं करता दान में। ज्ञानी के पास जाओगे तो भर भर के ज्ञान देगा। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। जिसका भी आप समाचार समझते ना, संपर्क, जिसका आप समाचार करोगे उसका ज्ञान आपको मिलेगा। अब चाहिए कि किसका संपर्क साधें। फोन भी लगाते ना तो ऐसे व्यक्ति को लगाते जो प्रेम पूर्व बातें करें। यदि किसी मेहमान को फोन लगाओ और उठाते ही साथ वो गालियों से मंगलाचरण करे तो दूसरी बार उस मेहमान को धोखे से भी, गलती से भी फोन, इतने समझदार तो हैं। फोन लगाया, आइए धोंक दूं, पहले नंबर यदि कोई बोले धोंक दूं तो फिर पक्का है कि दूसरी बार उसको फोन। ये संसार में प्रसिद्ध है, किसी को बताना नहीं पड़ता। वो महाराज कह रहे थे हमें कोई सुनता नहीं। अरे सुनते ना होते तो भीड़ आपके ही प्रवचन में जमा होती। हम जब बोलते तब कोई नहीं आता, सब बैठ चुके होते। लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव है, सब चारों तरफ से आ जाते। अब समझना, सुप्रसिद्धम मिदम वचा। संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त है चारों दान। यदि ज्ञान दान आपने दे दिया और ज्ञान दान में समीचीन सम्यक ज्ञान सिखा दिया तो समझ लो कि अपना और पर का दोनों का उपकार। और हमारे पीछे तो दो जन हाथ धो के पड़ गए, एक जी दगड़े डॉक्टर और दूसरी वो शोभा ताई, ज्योति ताई। वो क्या, वो नाम में कन्फ्यूजन हो जाती। वो दोनों एक से ही दिखते हैं हमें, भले ही अलग अलग हैं। कभी भी समय मिलता ना तो ये लोग खाली नहीं छोड़ते। महाराज अमुक विषय देख लो, महाराज अमुक चीज पढ़ लो। हमने समझ लिया कि अब ये लोग हमें ज्ञानी बना के ही छोड़ेंगे। वे चाहते हैं कि हमने अपने बच्चों को जो ज्ञान नहीं दिया वो हमें महाराज बच्चे के रूप में मिल गए तो पकड़ के सिखा दो।
यह है ज्ञान दान की महिमा। गुरुजी सदैव कहते हैं साधुओं से अधिक ज्ञान श्रावकों के पास रहता है। उसका कारण यह है कि जितने भी ग्रंथ चाहिए घर में रख लो और रात ना दिन जब मन चाहे जब पुस्तक उठाओ, पढ़ो, सो जाओ, खाओ, पढ़ो, सो जाओ, सब कुछ की सुविधा उपलब्ध रहती है। किंतु साधु बनने के बाद वो सुविधा उपलब्ध आ जाने दो। पहले गिलास में बाल, सारी पढ़ाई एक तरफ। किंतु श्रावकों को ये समस्या नहीं होती। इसी का कारण है कि श्रावक अधिक विद्वान हो जाते हैं। आजकल सुविधाएं अधिक हो गई। रात हो या दिन चमन बरसता है। वो हमारे कमरे में तो प्रकाश ही नहीं रहता, लेकिन आपके पास रात में भी दिन जैसा उजाला। तो रात और दिन का तो भेद ही नहीं रहा। स्वर्ग हो गया आपका घर। कहाँ भेद नहीं रहता रात दिन का? स्वर्ग में या समुद्रन में? तो समुद्रन तो नहीं है, लेकिन स्वर्ग तो है। और अध्ययन कर रहे तो वो समुद्रन भी हो गया। भगवान क्या कराते? बोलो, ज्ञान का पानी कराते ना। समुद्रन में कोई अन्यत्र चर्चा तो होती नहीं। तो वो घर समुद्रन सरीखा हो गया जिस घर में स्वाध्याय चलता है। अब समझ लो, प्रत्येक घर में संध्या के साथ ही सामूहिक स्वाध्याय होना चाहिए। कम से कम 2 बातें तो सीख जाओगे। पिताजी को बैठा लो, बच्चों को भी बैठा लो। सोनबाई समझते ना, उसको भी बैठा लो। सबको तैयार कर लो। कोई एक व्यक्ति भी वाचन करेगा तो उस वाचन का प्रभाव पूरे घर पर पड़ेगा और घर में समोसरन जैसी शांति आ जाएगी। कोई और कारण नहीं समोसरन में दुख नहीं होता। वो कारण है कि भगवान ज्ञान का प्रसाद बांटते हैं। चौके में बोलते, महाराज एक गिलास ले लो, प्रसाद हो जाए। अरे तुम करो तो वैसा काम। रोज आहार नहीं दे सकते। अभी हम लोग चले जाएंगे 4 महीने बाद। अब तो कम बचे। कितने बचे महाराज? इनको याद रहता है बराबर। कितने बचे? 3 महीने है ना, 2.5 महीना बचा। उसके बाद आहार देने का सौभाग्य। औषधि कब दोगे? जब कोई बीमार होगा। कोई बीमारी ना हो। देख लो वो 78, हमने कहा था उनको बराबर याद रहता है। गणित बहुत पक्की है। 78 दिन शेष बचे हैं। औषधि दान कब दोगे? जब कोई बीमार होगा। ज्ञान दान कब दोगे? जब कोई लेने वाला मिल जाएगा। किंतु स्वाध्याय यदि अपने अपने घर में भी करने लगे, नहीं आ पाते मंदिर, नहीं है समय, कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में तो स्वाध्याय कर सकते हो ना। एक नियम यदि ले लिया मात्र अपने घर में स्वाध्याय का, तो समोसरन जैसी शांति, स्वर्गों जैसा आनंद आपके घर में आ जाएगा। कहाँ गया काला परिवार? वो सबसे बड़ा परिवार है, सुनते हैं। और कोई दूसरा परिवार है उतना? एक ही परिवार है। छोटा परिवार हो या बड़ा हो, यदि घर में 2 जन भी हैं
तो कम से कम 2 मिनट एक लाइन का वाचन तो करो। एक लाइन का वाचन भी करोगे तो कुछ ना कुछ ज्ञानार्जन होगा ही होगा। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, कार्य का नहीं भूल जाना, उसी से जुड़ा हुआ है। फिर आपसे जो भी मिलेगा उसको आप ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, उसको आप ज्ञान का दान ही दोगे। अज्ञानोपास्ति रज्ञानम, यदि आपके पास स्वयं ज्ञान नहीं होगा तो कहां से दोगे? कोई पेड़ से तो टपकेगा नहीं, किसी दुकान या शोरूम पे मिलता नहीं, मालगाड़ी में आता नहीं। अब चाहिए तो अपने आप से ही ज्ञान को प्राप्त करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, पूज्यपाद महाराज ने कल ध्यान के विषय में आज ज्ञान का विषय क्यों लिया? क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान होता ही नहीं। श्री धवला जी में भगवान पुष्पदंत भूतवली लिखते हैं कि ज्ञान की आराधना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान की आराधना से अज्ञान का नाश होता है, और अज्ञान का नाश होता है तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैलता है। प्रकाश के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। यदि अंधकार ना हो तो प्रकाश दिखता नहीं है। अज्ञान के अंधकार में हम हमेशा से रहते आ रहे। अब यदि आप अध्ययन करोगे तो ज्ञान का प्रकाश भी होगा, और अब वह अज्ञान जितने अंशों में हटेगा उतने अंशों में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, और एक ना एक दिन एक लाइन का स्वाध्याय केवल ज्ञान को देने में निमित्त भूत बनेगा। यह है स्वाध्याय की महिमा। परोक्ष में, प्रत्यक्ष में, समाज में, परिवार में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। यदि स्वयं को स्वाध्याय करने में सक्षम नहीं है तो जो स्वाध्याय करते हैं उनका सहयोग करना। आप पढ़ो, हम सुनते। किसी ना किसी रूप में ज्ञान की आराधना करना ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया संसार में प्रसिद्ध है। जो माँ घर में स्वादिष्ट भोजन बनाती है उसका घर में सम्मान अधिक होता है। होता है कि नहीं? बोलो। जो समाज में विद्वान होता है उसका समाज में सम्मान अधिक होता है। ये प्रत्यक्ष फल हैं ज्ञान के। आप हो जाओ ज्ञानी, आइए विराजिए, सब सम्मान से ही बोलेंगे। परोक्ष फल यदि देखा जाए तो एक ना एक दिन वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि और मना पर्याय के बाद यदि युगपद कोई ज्ञान है तो केवल ज्ञान, और उस केवल ज्ञान को देने में समर्थ होता है आज का एक लाइन का स्वाध्याय। मात्र अपने समय में से समय निकालना है। समय तो सबके पास,
किंतु उस समय को समय देना है स्वाध्याय के लिए। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। यदि नहीं दे पाते तो समाज में बहुत सारे विद्वान हैं। इस मंदिर वाले दगड़े जी को पकड़ लो, उस मंदिर वाले ज्योति को पकड़ लो, तो आना जाना भी कठिन नहीं होगा। और इनको इतनी मजबूती से पकड़ो कि ये भाग ना पाए। और इनके ना भागने का उपाय हम समझ गए। इनके आने से पूर्व आप पहुंच जा। अभी तक एक भी क्लास हमारी मिस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके आने के पहले हम, अब तो आओगे कि महाराज हमारा इंतजार, समझना आपके हित की बात है। यदि इस क्रम को अपनाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर गांव में कोई भी आए वो यही कहते हुए आएगा कि कोपर गांव का प्रत्येक श्रावक, प्रत्येक श्राविका जिससे भी चर्चा करो वो सिर्फ धर्म की चर्चा ही करता है। ऐसी प्रसिद्धि आ जाएगी। 16 स्वर्ग, 9 अनुदिश, ग्रेवेक और 5 अनुत्तर विमान, इन सब में धर्ममय वातावरण की चर्चा कहाँ मिलती? बोलो। स्वर्गों में तो और भी चर्चा मिलती। सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान है कि वहां यदि चर्चा मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय की। अब समझ लो, हमारा लक्ष्य है कोपर गांव सर्वार्थ सिद्धि बन जाए। आयु भी 33 सागर की, उस आयु का पता नहीं चलता कैसे समय निकल गया। अब समझना, ज्ञान में रहोगे तो समय का पता नहीं चलेगा। अज्ञान में रहोगे तो एक एक सेकंड बड़ी व्यग्रता से बीतता है। आप लोग सब अनुभव वाले हो, कर भी चुके होगे। जब घर में कोई संकट आता है तो रात निकलाए नहीं निकलती, और जब सुख होता है तो सुबह कब हो गई पता भी आपका समय हो गया। समझना इतना ही है कि यदि हम अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए अपने अमूल्य समय में से, आपका समय मूल्यवान है हमारे समय से भी अधिक। क्यों? पूछो, पूछ लो, चलो आज पूछ लो। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हो काम धंधा छोड़ करके। यदि 1 घंटे दुकान पे बैठे तो 2-4-500 चित्त, और हमारा यहाँ बैठे या कमरे में बैठे 1 रुपए की भी आमदनी। इसलिए आपका समय अधिक मूल्यवान है। उस मूल्यवान समय में से थोड़ा समय निकाल करके उस मूल्यवान समय को अमूल्य बना लो। अमूल्य बन जाएगा तो आप भी अमूल्य हो जाओगे। एक बार यदि अमूल्य हो गए तो फिर आपको कोई बेच नहीं सकता, क्योंकि बेचा क्या जाता? मूल्यवान वस्तु। अमूल्य वस्तु बेची
समझ लो हम आपको बढ़ाना चाहते हैं, हितैषी हैं। अब आप क्या करना चाहते? बोलो, बढ़ना चाहते कि ऐसे ही रहना चाहते? तो नियम ले लेना, कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 33 सागर स्वाध्याय करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं हे जिन वाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं हे जिन वाणी माँ। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती। केवल बोधि लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस् ममास्तु देवी।